नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड एससीबीआई आरएसबीआई संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की इस वीडियो कक्षा का हमारा जो विषय है, जैसा कि हम लोग कई दिनों से एक सीरीज चलाए हुए हैं दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए उनके शिक्षण अथवा उनके जीवनोपयोगी और खेल से संबंधित जो विशिष्ट उपकरण है, उनका उपकरण परिचय का जो सीरीज चल रही है, जो क्रम चल रहा है, उसी में आज शैक्षिक उपकरण के क्रम में हम लोग डेजी कंसोर्टियम के अंतर्गत बने हुए उपकरण जिसका नाम है विक्टर रीडर क्लासिक प्लस, विक्टर रीडर क्लासिक प्लस का एक परिचयात्मक व्याख्यान देखेंगे। विक्टर रीडर क्लासिक प्लस यह उपकरण दृष्टि दिव्यांग जनों हेतु सीडी एवं डीवीडी में उपलब्ध शिक्षण सहायक सामग्री या जो उनके शिक्षणेत्तर या शिक्षण से संबंधित जो विषय पाठ्य सामग्री है उसको श्रवण के माध्यम से सुनने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह डिजिटल एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत पूर्ण रूपेण दृष्टिबाधितों हेतु सुगम उपकरण के परिप्रेक्ष्य में है, बनाया गया है। हम लोग इसके स्वरूपात्मक स्वरूप से परिचित हों तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस उपकरण के बाईं साइड में सबसे ऊपर की तरफ एक स्पीकर लगा हुआ है। यहाँ एक स्पीकर लगा हुआ है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और हमें सुनाई देती है। दाहिने तरफ सिर्फ डिजाइन है, यहाँ स्पीकर नहीं है, बाईं तरफ सिर्फ स्पीकर लगा हुआ है। अब ऊपर दो दो के क्रम में तीन ये श्रेणियां कुल 6 बटन दी गई हैं। प्रथम दो लेफ्ट बाईं तरफ की प्रथम दो बटनें टोन सेटिंग की है, टोन अप एंड टोन डाउन करने की। मध्य की दो बटनें वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करने की बटन्स है। और ये जो राइट साइड दाहिने तरफ की दो बटनें हैं, यह इस विक्टर रीडर में पठन क्रिया पढ़ने हेतु सीडी पठन करने की जो विक्टर की स्पीड है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए और स्पीड को थोड़ा स्लो करने के लिए, घटाने के लिए ये दो बटन है। तो यहाँ निश्चित कर लें हम लोग टोन सेटिंग, टोन अप एंड टोन डाउन, और बीच में वॉल्यूम सेटिंग, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, और यहाँ पर ये जो स्पीड सेटिंग, स्पीड अप एंड स्पीड डाउन को सेट करने के लिए। बाईं तरफ हम देखें तो स्पीकर के नीचे दो बटनें आ रही हैं। यह बटन हमें निर्देशिका के तौर पे काम करती है, बुक निर्देशिका। इस बटन को प्रेस करने के बाद हम बुक पढ़ने का काम करते हैं और यहाँ नीचे आते हैं तो हमें डेट एंड टाइम तथा और निर्देशन पता चलते हैं। एक यह इंस्ट्रक्शनल बटन और यह बुक के लिए जब हमें बुक पढ़नी है तो इसको प्रेस करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दाहिने तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पे पावर बटन के जैसा साइन बना हुआ है, इससे इस डिवाइस को ऑन और ऑफ किया जाता है। यहाँ पे पावर बटन दाहिने तरफ ऊपर से नीचे की तरफ जब चलेंगे तो पहली बटन जो थोड़ा सा नीचे प्रेस करके लगी हुई है, क्लासिक प्लस के जस्ट नीचे जो है वह पावर बटन है, इससे इस डिवाइस को ऑन और ऑफ किया जाता है। उसके नीचे लगी ये बटन जो ऊपर की तरफ एरो के साइज बना रही है, छूने में भी यह तीर नुमा स्वरूप में दिखाई दे रही है। यह बटन प्रेस करके इस विक्टर रीडर में सीडी लगाई जाती है। सीडी इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ प्रेस करते हैं, सीडी ऊपर की तरफ चढ़ती है, और सीडी को निकालने के लिए भी इसी बटन को प्रेस करके सीडी को बाहर निकालते हैं। अब हम लोग इसके कुछ और बटनों से परिचित होते हैं, जैसे यहाँ पे लगी 3 बटनें। यह हमारे लगे हुए सीडी पर जब हम बुक फॉर्मेट को चूज कर लेते हैं तो वहां से स्टार्ट करने के लिए प्ले एंड पॉज करने की बटन है। जहां तक हमने सुना है उससे बैक आने के लिए ये बटन है, और थोड़ा और आगे जाने के लिए, फॉरवर्ड होने के लिए ये बटन लगी हुई है। बाएं साइड में बैक के लिए और दाहिने साइड में फॉरवर्ड के लिए, पॉज के लिए बीच की बटन लगी है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे 12 बटनें और लगी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनमें से जब हेडिंग की सेटिंग हम करते हैं, इस बीच वाली बटन से हम हेडिंग की सेटिंग करते हैं और
हेडिंग को सेट करते हुए अप जाने के लिए, या बुक में हेडिंग की सेटिंग करते हुए डाउन आने के लिए, या पैराग्राफ को थोड़ा सा आगे और पीछे करने के लिए लेफ्ट गए राइट गए, इसकी सेटिंग के लिए इन 4 प्रमुख बटनों का 2, 4, 5, 6 और 8 2, 4, 5, 6 और 8 बटनों का प्रयोग करते हैं। हेडिंग लेबल देने के लिए हम 1 से लेकर के 0 तक, अर्थात हेडिंग लेबल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी हम इसमें हेडिंग लेबल बनाना चाहें उतना हम नंबरिंग कर सकते हैं, उसमें नंबर दे सकते हैं, इसलिए नंबर साइन हुआ। तो मुख्य रूप से यह इस उपकरण का स्वरूपात्मक था। अब हम दाहिने तरफ जब इसको देखते हैं तो इस उपकरण में यहाँ पर चार्जिंग के लिए पावर केबल लगाने का एक पॉइंट दिया गया है। ईयरफोन इसमें जोड़ने के लिए एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। अगर डबल स्विच का ईयरफोन है तो यहाँ पे जोड़ें, सिंगल का है तो यहाँ पे जोड़ें आसानी के साथ। इसको जब हम पीछे के साइड से देखते हैं तो यह सेल से चलने वाला है, अर्थात इसको चार्ज भी किया जा सकता है और 4 बड़े सेल लगा करके इसको लाइट की अनुपलब्धता में भी हम आसानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने इसका स्वरूपात्मक वीडियो देखा, किस तरीके से इसके स्वरूप को हम समझ पाए और उसको जान पाए। इसको एक स्थान से ले जाने के लिए, ले आने के लिए हैंडल भी इसमें दे रखा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।